एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो गाइज, आज हम क्रिएट करने वाले अगेन एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइन। सो यू कैन सी कि यहाँ पर मैं एक बहुत ही यूनिक और न्यू फ्लावर क्रिएट कर रही हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ से इस तरीके से कली के शेप्स को क्रिएट किया है। देन मैंने सर्कल के साथ इस तरीके से छोटे वाले फ्लावर्स को ऐड किया है ऊपर की तरफ। अब मैं यहाँ पर पेटल्स को क्रिएट कर रही हूँ बहुत ही नेचुरल वे में। आप इसे इसी तरीके से प्रैक्टिस करिएगा। देन अब मैं यहाँ पे हमारे ब्यूटीफुल लीव्स को क्रिएट कर रही हूँ, बिकॉज जब हम फ्लावर क्रिएट करते हैं तो लीव्स क्रिएट करना कंपलसरी है। तो इस बार मैंने लीव्स में भी एक न्यू वेरिएशन दिया है। यू कैन सी कि मैंने इसे थोड़ा सा लीफी शेप डिफरेंट काइंड ऑफ दिया है। आप भी इसे इसी तरीके से प्रैक्टिस करिएगा। मैंने इसे फिल भी कर दिया है। देन फिल करने के बाद अब हम इसे एक पतली सी और बॉर्डर लाइन को क्रिएट करेंगे, बिकॉज जब हम हम्स क्रिएट करें, अदर एलिमेंट्स इसमें ऐड करें तो ये मैश ना हो जाए। नाउ यू कैन सी कि मैं दूसरी तरफ भी इस तरीके से क्रिएट कर रही हूँ हमारा न्यू लीफी डिज़ाइन। और यू कैन सी कि मैंने इस तरीके से शेप्स को क्रिएट करते हुए अगेन मैंने फिल कर दिया है। फिल करने के बाद मैंने इसे भी बॉर्डर लाइन दे दी है। हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं हमारा बेसिकली एक बहुत ही ब्यूटीफुल बंच, जिसमें हम हमारे कोई से भी एलिमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बहुत ज़्यादा डिटेल में सिखाया है कि आप इसे किस तरीके से बंचेस को क्रिएटिव बना सकते हैं। नाउ मैं अब ऊपर की तरफ दो बड़े वाले लीव्स को क्रिएट कर रही हूँ। क्रिएट करने के बाद में इस साइड पर हमारे छोटे वाले सर्कल्स को ऐड करते हुए हम क्रिएट कर रहे हैं एक राउंड शेप, जो हम बोर्ड लेंगे। बेसिकली हम लाइट डार्क के कॉम्बिनेशन के साथ एक बंच को क्रिएट कर रहे हैं। देन हम अगेन एक हाफ फ्लावर यहाँ इस वेरिएशन में क्रिएट करेंगे और क्रिएट करके हम उसे लीव्स के साथ मैच करेंगे। एंड देन हम लीव्स की एजेस को भी बोल्ड कर देंगे। अगेन हम हम्स को ऐड करेंगे, हमारे बोल्ड वाले फ्लावर को भी यहाँ पर ऐड करेंगे। देन हम फिंगर की तरफ इस तरीके से लाइंस करते हुए हमारे डिज़ाइन को एक्सटेंड करेंगे और हमारे सर्कल को अब हम बोल्ड भी कर देंगे। नाउ यू कैन सी कि अब हम यहाँ फर्स्ट फिंगर को इस तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं बॉर्डर लाइन की मदद से, हम्स की मदद से। एंड हम लीव्स की विंग्स के साथ हमारी फर्स्ट फिंगर को कंप्लीट कर देंगे। अब हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हमारे फ्लावर में शेडिंग, तो ध्यान से देखिएगा कि मैं किस तरीके से पेटल्स में शेडिंग कर रही हूँ और इनसाइड पार्ट में भी किस तरीके से मैं शेडिंग कर रही हूँ। विजिबिलिटी के साथ आपको अच्छे से शेडिंग करना है और शेडिंग हो जाने के बाद आपको पूरे फ्लावर को अच्छे से बोल्ड कर देना है। और अब मैं यहाँ पे दूसरा फ्लावर भी शेडिंग के साथ कंप्लीट कर दूंगी। मैं ऊपर की तरफ एक और लीव्स को क्रिएट करूंगी और हमारे फ्लावर में मैं इस तरीके से बॉर्डर लाइन को भी क्रिएट करूंगी। देन अब मैं यहाँ पे इस तरीके से राउंड शेप ले रही हूँ। देन अब राउंड शेप में मैं क्रिएट करने वाली हूँ नेट डिज़ाइन, मीन्स चेक्स की डिज़ाइन। और हम छोटे वाले चेक्सेस को यूज़ करेंगे यहाँ पे। बेसिकली मैं आपको इस डिज़ाइन में शेयर करने वाली हूँ कि आप डिज़ाइनर मेहंदी में से ब्राइडल मेहंदी किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एज यू कैन सी कि मैंने यहाँ पर इस तरीके से चेक्सेस को क्रिएट कर दिया है। क्रिएट हो जाने के बाद चेक्सेस को थोड़ा सा हम ड्राई आउट होने देंगे, वहाँ तक हम फिंगर की डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। सो फिंगर की डिज़ाइन आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी क्रिएट कर सकते हो, बट ये चेक्स की डिज़ाइन है तो हम यहाँ पर इस तरीके से चेक्स को भी क्रिएट कर रहे हैं। अगेन हम इस तरीके से सेकेंड लास्ट फिंगर पर भी
लीव्स की विंग्स के साथ और बॉर्डर लाइन्स के साथ हमारे डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। और लास्ट फिंगर को भी आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी डिज़ाइंस के साथ कंप्लीट कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। अब हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है फिंगर्स की। सो मैंने उसके बाद यहाँ पे हमारे चेक्सेस को क्रिएट कर दिया था। उसके बाद चेक्सेस के बाद हम इस तरीके से बोर्ड लाइन को क्रिएट कर रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट दिखाई देगी। अगर आपको थिन लाइन और हम्स क्रिएट ना करने हो तो आप इनसाइड थिन लाइन, आउटसाइड आप इस तरीके से बोर्ड लाइन को क्रिएट कर सकते हो। बोर्ड लाइन क्रिएट हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे हमारे बेसिक से कुछ और एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं। सो हम उसमें ऐड कर रहे हैं हमारे हम्स, एंड हम्स के साथ हमने सर्कल्स को भी ऐड किया है। एंड अदर साइड पर भी हम इस तरीके से हमारे एलिमेंट्स और हम्स को कंप्लीट करेंगे। नाउ अब हम इसे यहाँ पे एक और फ्लावर के साथ हमारे डिज़ाइन को अटैच करेंगे। सो आप देख सकते हो कि मैं किस स्टाइल में हमारे फ्लावर को क्रिएट कर रही हूँ, किस एंगल में मैं अपने फ्लावर को क्रिएट कर रही हूँ। सो ये फ्लावर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है। अगर आपको इस फ्लावर की कली भी ड्रॉ करनी हो तो आप पेटल्स को अवॉइड कर दे तो वो इस फ्लावर की कली की तरीके से भी प्रेजेंट होगा। सो यू कैन सी कि यहाँ पे मैं इस तरीके से हमारे लीव्स को भी कर रही हूँ क्रिएट। देन मैंने सर्कल के साथ हमारे डिज़ाइन को अटैच कर दिया है। अटैच करने के बाद मैं ऊपर की तरफ एक और फ्लावर को क्रिएट कर रही हूँ। हाफ फ्लावर को बेसिकली मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ। अब हमारा बंच बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बनकर रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पे शेडिंग वाले लीव्स क्रिएट करेंगे बिकॉज ऊपर की तरफ हमारी चेक्स की जो डिज़ाइन है वो बोल्ड एलिमेंट की तरफ जाती है। तो अब हम यहाँ पे इस तरीके से, इस वजह से हम हमारे लाइट लीव्स को यहाँ पे क्रिएट करें। तो आपको अपनी माइंड में लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन हमेशा याद रखना है। तो आपका बंच और आपकी डिज़ाइन और ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आएगी, प्रेजेंटेबल नज़र आएगी। सो अब मैं यहाँ पे हमारे फ्लावर में भी शेडिंग को कंप्लीट करूँगी। दोनों फ्लावर में मैं विजिबिलिटी के साथ बहुत ही अच्छे से शेडिंग को कंप्लीट करूँगी एंड बोल्डनेस भी कंप्लीट कर दूँगी। और बोल्डनेस के साथ मैं फ्लावर में आउटर साइड पर मैं थिन लाइन को भी क्रिएट करूँगी ताकि ये ब्राइडल मेहंदी का लुक है तो सेपरेटली नज़र आए, हर डिज़ाइन अच्छे से हाईलाइट हो। दैट्स वाई मैं इस तरीके से क्रिएट कर रही हूँ। अब ऊपर की तरफ भी हम इस तरीके से हमारे लीव्स को क्रिएट करेंगे। एज यू कैन सी गाइस कि हमने यहाँ पे बहुत सारे लीव्स की डिफरेंट काइंड ऑफ डिज़ाइन क्रिएट की है। एक लीव्स की डिज़ाइन में से हमने बहुत सारे लीव्स को क्रिएट किया है। तो आपको भी इस तरीके से प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आपको खुद से मेहंदी लगाना जल्द से जल्द आ जाएगी। और हमारे लीव्स, हमारे सारे फ्लावर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और 3D नज़र आ रहे हैं। मेक श्योर आप भी इसी तरीके से क्रिएट करो। सो मैंने यहाँ पे इस तरीके से कंप्लीट कर दिया है और हम्स के साथ इस पार्ट को भी मैं यहाँ पे कंप्लीट कर दूँगी। कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम लीव्स को और हमारे लास्ट में ज्यूसी लीव्स को भी क्रिएट करेंगे। देन अब हम क्रिएट करेंगे इस हमारी सो बेसिकली यहाँ पे ये हमारी डिज़ाइनर मेहंदी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम डिज़ाइनर मेहंदी से ब्राइडल मेहंदी को कैसे बना सकते हैं ये सीखने वाले हैं। सो मैंने यहाँ पे इस तरीके से एक थिन बॉर्डर लाइंस को इस तरीके से क्रिएट कर दिया है। अगर आप चाहो तो आप ये सेपरेट पार्ट में फिलर एलिमेंट फिल कर सकते हो, बट ये मेरी चेक्स की डिज़ाइन है। सो मैं यहाँ पे अगेन इसी तरीके से सेम चेक्स को क्रिएट करूँगी ताकि हमारी जो डिज़ाइन है वो बहुत ही ज़्यादा डिवाइडेड और हाईलाइट हो। और आप देखोगे कि ये बहुत ज़्यादा इस चेक्स के लगाने के बाद अट्रैक्टिव लगने वाली है। इस चेक्स आप मेरी बताई हुई टेक्निक के साथ ही क्रिएट करिएगा। पाम की अदर साइड पर भी हमने चेक्सेस को इस तरीके से क्रिएट कर दिया है। देन अब हम हमारी चेक्सेस को फिल कर देंगे। यू कैन सी कि हमने हमारी सारी चेक्सेस को फिल कर दिया है और हमारी डिज़ाइनर मेहंदी इतना ही करने पर ब्राइडल मेहंदी हो चुकी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैं आपसे क्या शेयर कर रही हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल डिज़ाइन के साथ। थैंक यू सो मच।